अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। आज की इस वीडियो में हम यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है, इस सूरत हाल के बाद दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मुतासिर हो रही हैं। बहुत से बिज़नेस, बहुत से इलाके, बहुत सी सप्लाई चेन और दुनिया में एक कहा जा रहा है कि एक जंग अज़ीम का खदशा है और शायद ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ तो इशारा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को डिग आउट करते हैं। सबसे पहले वो 7 कौन से इलाके, कौन से एरियाज़, कौन सी चीज़ें हैं जो इस जंग के बाद दुनिया जिसको फेस करेगी और दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो है ऑयल प्राइस। इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं उसमें अचानक जो है वो इजाफा देखा जा रहा है यूक्रेन और रशिया की इस वॉर के बाद। क्योंकि जब आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले $90 फ़ी बैरल ऑयल की कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा है। उमूमी तौर पर ऑयल जो है वो $40 और $50 फ़ी बैरल पर ट्रेड करता है, लेकिन 90 पर ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट $90 भी दुनिया के लिए ज़्यादा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी ऑयल प्राइसेस ज़्यादा देखी जा रही थी। अब इस ऑयल प्राइसेस के अंदर इस वॉर के बाद जब बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई कि रशिया शायद यूक्रेन पर हमला करने वाला था, उस वक्त भी ऑयल प्राइस जो है वो अचानक हाई हो गई थी। अब क्योंकि ये हमला हो चुका है, यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर हैं, तो अब ये ऑयल प्राइस जो है वो $100 फ़ी बैरल से लेकर $110 फ़ी बैरल तक जो है वो इन्हीं 2-4 दिनों में बढ़ने का खदशा है। और इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $100 फ़ी बैरल पर जा चुकी हैं, जिससे दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर ऑयल ट्रेड हो रहा है, गैस की सप्लाईज जा रही हैं, वहाँ पर इसका खदशा बढ़ जाएगा। आपको मैं ये बताऊं कि यूक्रेन और जो रशिया है ये दुनिया की उन मंडियों में शामिल है जहां से ऑयल और गैस ट्रेड होता है। बल्कि जो यूरोप है, यूरोप का जो तकरीबन 40% जो गैस है वो रशिया से जा रही है और इसके साथ साथ 25% जो ऑयल है वो रशिया की से जा रहा है यूरोप और बाकी तमाम मंडियों को ऑयल सप्लाई करने के लिए। 7 साल बाद 2014 में जब क्रीमिया के ऊपर रशिया ने हमला किया था तो उस वक्त भी ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हुई थी। 7 साल बाद एक बहुत ज़्यादा इसमें तब्दीली देखी जा रही है और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 25% तक बढ़ने का खदशा है पूरी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ चाइना और इसके साथ साथ जो ओशियानिया कंट्रीज़ हैं 42% इनकी डिपेंडेंस हैं ऑयल के ऊपर और ये रशिया से ऑयल और गैस की सप्लाई को लेते हैं, तो उनकी मंडियों में भी ऑयल प्राइसेस जो है वो हाई होगा, जिससे आपको लग रहा है कि इंटरनेशनली जो दुनिया के ममालिक ऑयल और गैस की सप्लाई जिनको हर मुल्क को चाहिए, वहाँ पर जो माइशत है वो थोड़ी सी परेशान हो सकती है। इसके साथ साथ ये तो पहला नुकसान है जो इस वॉर के शुरू होते ही हुआ है, जिससे हमने कहा कि ऑयल की प्राइस हाई होगी। दूसरा जो इशू है वो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सप्लाई चेन है। इंटरनेशनल मार्केट की जो सप्लाई चेन है कोविड-19 के बाद हमने देखा कि बैडली डिस्टर्ब हुई है, काफ़ी जगहों पर डिमांड्स पहुंच नहीं सकी, काफ़ी जगहों पर सप्लाई नहीं जा सकी। तो यूरोप की मार्केट के साथ साथ अफ्रीका की मार्केट, मिडल ईस्ट की मार्केट के लिए जहां पर ऑयल गैस की ज़रूरियात को रशिया पूरा करता है, वहीं पर मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स के साथ साथ कुछ फूड आइटम्स भी इंटरनेशनल मार्केट्स को सप्लाई किए जाते हैं। तो इससे एक तो ये खदशा पैदा होने वाला है कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, उनकी सप्लाई कम होगी। दूसरा इसका इशू ये होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है जिसमें बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस वॉर के फ़ौरन बाद जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स जहां पर क्रैश हुई, कम हुई, उनकी जो उनमें मंदी देखी गई, वहां पर जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स हैं उनके अंदर भी 6% जो है वो कमी देखी गई है। इस वक्त बिटकॉइन जो है वो $35,200 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसके साथ साथ अगर हम बाकी स्टेबल इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स की बात करें, चाइना है, जापान है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तमाम स्टॉक मार्केट्स भी इससे डैमेज हुई हैं और उनके अंदर 3% जो है वो कमी देखी गई है। इसके साथ साथ अगर हम तीसरी चीज़ की तरफ आएँ जो कि बहुत बड़ा बहरान है जो इस वॉर के बाद पाकिस्तान के साथ साथ दूसरी दुनिया ममालिक भी फेस करेंगे, जिसमें गंदम की सप्लाई है। क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो है ये दुनिया में गंदम की पैदावार के हवाले से और गंदम को एक्सपोर्ट करने के हवाले से रशिया पहले नंबर पर और यूक्रेन चौथे नंबर पर है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो गंदम का बहरान पैदा हुआ, गंदम की कीमत बढ़ी और हमने गंदम बाहर की दुनिया से इंपोर्ट की, तो यूक्रेन से पाकिस्तान ने अपनी बहुत सारी गंदम जो है एक्सपोर्ट की है, इंपोर्ट की है और 80% जो गंदम है वो हमने यूक्रेन से इंपोर्ट की है। अब इस सारी सूरत हाल को समझते हुए अगर यूक्रेन और रशिया के हालात इस वक्त संजीदा हो चुके हैं और इस वक्त कशीदगी वहाँ पर मौजूद है, तो हमें ये बात समझनी होगी कि आने वाले दिनों में हमारी जो डिपेंडेंस है वो दोबारा से वीट को एक्सपोर्ट करने पर होगी, गंदम को एक्सपोर्ट करने पर होगी, तो पाकिस्तान को वहाँ से गंदम की सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ सकता है और मुल्क में गंदम की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है और आटे की
कीमत में भी इजाफा हो सकता है। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि आजकल मौसम ऐसा है कि आज से कुछ 10, 15, 20 दिन के बाद हम देखेंगे कि मुल्क में बैसाखी शुरू हो जाएगी, गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें गंदम फिल वक्त मौजूद होगी। लेकिन अगर ये बहरान यूक्रेन और रशिया का बढ़ता है तो फिर आने वाले दौर में हमें गंदम का बहरान का सामना भी करना पड़ सकता है। गंदम के हवाले से यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द यूरोप कहा जाता है। मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, पाकिस्तान और बाकी ममालिक को भी यूक्रेन जो है वो ब्रेड सप्लाई करता है, गंदम सप्लाई करता है। तो यूक्रेन का इस वॉर में होना जो है दुनिया के लिए एक फूड सिक्योरिटी का इशू भी जो है वो पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम इस तरफ आएँ कि पाकिस्तान के इस बहरान को, ज़ाहिर है पाकिस्तान के ऊपर ऑयल की कीमत और जो गंदम है, ये दोनों बहरान पाकिस्तान के लिए बड़े शदीद हो सकते हैं। एक और जो इशू है इसके बाद वो ये है कि क्या ये जो जंग है ये एक आलमी जंग बनने जा रही है, क्या इस जंग में किस तरह की जंग होगी। तो पहली तो ये फुल स्केल वॉर है जो यूक्रेन ने डिक्लेयर कर दिया कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर फुल स्केल वॉर जो है वो नाफिज की है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कहा जा रहा है कि क्या नेटो फोर्सेस जो हैं वो यूक्रेन की मदद को आएंगी। तो नेटो के जो चार्टर है उसके आर्टिकल 5 के मुताबिक सिर्फ उन मेंबर ममालिक को हेल्प किया जाता है जो मेंबर कंट्रीज होते हैं नेटो के। अब मेंबर कंट्री नेटो का यूक्रेन नहीं है, वो बनना चाहता था। इस वजह से नेटो जो है वो इस हेल्प को नहीं आएगी और इस वजह से ये तमाम जो नेटो फोर्सेस हैं, तमाम ममालिक जो नेटो के अंदर शामिल हैं, वो इस वॉर में डायरेक्टली अपना रोल नहीं प्ले कर सकते। तो ये ख़तरा तो इस हवाले से टल गया कि इसमें दुनिया के बाकी ममालिक ऐड होंगे। इस वॉर के अंदर साइबर अटैक्स होना शुरू हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे इंफॉर्मेशन को सीख किया जा रहा है। तो आने वाला दौर जो है वो इंफॉर्मेशन की वॉर होगा, वो हाइब्रिड वॉर होगा। दुनिया के इदारे और जो सैटेलाइट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो हमने इस वॉर के नज़रिए में ये बात समझी और देख ली और ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो छठा पॉइंट है वो है कि क्या जो EU ममालिक हैं और जो बाकी मुल्क हैं उनके मुआहदे या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रशिया के ऊपर असरअंदाज कैसे होंगी। तो यूरोपीय यूनियन के साथ साथ यूरोप के बहुत से ममालिक ने, इवन अमेरिका ने भी इस वक्त बहुत सारी पाबंदियों का इतलाक़ किया है, बहुत सी सैंक्शंस लगा दी हैं रशिया के ऊपर, जिससे वो बैंक्स, वो ट्रांजैक्शन, वो कंपनीज़ जिनकी रशिया के साथ इन्वॉल्वमेंट है, बिजनेसमैन है, वो सारे इससे मुतासर हो सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है इस सारे का जिससे दुनिया कोई एक और मसला पैदा होगा वो है इस वक्त जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है वो खासा मुतासिर हुआ है, क्योंकि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट पर, ग्लोबल सप्लाई चेन पे चल रही है। इस वॉर के बाद हमने देखा कि दुनिया की सप्लाई चेन ना सिर्फ मुतासिर हुई है बल्कि दुनिया इस तरफ भी आ रही है कि हमें सेल्फ सफिशेंसी पे जाना है। हमने कोविड-19 में देखा कि 2019 से 21 तक दुनिया के ममालिक एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं कर सके, तो दुनिया ने अपने आप को खुद इन्हसार किया और वो चीज़ें जो दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं उनको घरों में बनाने की कोशिश की। इस वॉर में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं कि अब दुनिया को एक और मैसेज दोबारा गया है कि अगर किसी भी दो मुल्कों का इस तरह से आपस में टकराव होता है तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खासी मुतासिर होगी। तो हमें सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जाना पड़ेगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो 7 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं जो इस वक्त दुनिया के इस यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद दुनिया के ऊपर इस तरह से इम्पैक्ट कर रहे होंगे। अगर हमने इस तरह से इस वॉर को समझा तो फिर हमें समझ आएगा कि इस वॉर का जो दायरा कार है वो दुनिया में किस तरह से फैल रहा है और किस तरह से दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको रशिया और यूक्रेन के हवाले से मज़ीद चीज़ों की अपडेट करता रहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात हैं और रशिया और यूक्रेन ने का ये असल मामला था क्या। आने वाली वीडियो में हम आपको यूक्रेन और रशिया के इस जंग के हवाले से मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। आपने देखते रहना है AR न्यूज़।